विशेष बात है भक्ति की, उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे हमने भक्ति और उत्तमा भक्ति दोनों स्वरूप बताए अभी, तो साधारण भक्ति और उत्तमा भक्ति में क्या तात्पर्य है, क्या अंतर है, उसकी अब हम चर्चा करते हैं। पहले तो भक्ति को समझते हैं कि भक्ति रवैनम दर्शति, भक्ति रवैनम नयति, भक्ति वश पुरुष, भक्ति रय भूयसी, ये उपनिषद के अनुसार है कि भक्ति भगवान का दर्शन कराती है और भक्ति ही उन्हीं के पास ले जाती है, और भक्ति ही भगवान से हमारा जीव का मिलन कराती है। इसलिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, ये भक्ति का स्वरूप है। इसके बाद कपिल भगवान जी की यदि बात करें, नहीं ये तो कपिल भगवान की तो बाद में बात करते हैं, पहले ठाकुर जी ने एकादश स्कंद में कहा है, ना साधयति माम योगो ना सांख्यम धर्म एव च, और ना स्वाध्याय तपस्यावो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। ये उद्धव संदेश में एकादश स्कंद में ठाकुर जी के वचन हैं, भागवत जी की ही चर्चा है कि ना साधयति माम योग, योग से भी मुझे साधा नहीं जा सकता, ना सांख्यम धर्म एव च, ना सांख्य धर्म से मुझे साधा जा सकता है, ना स्वाध्याय तप त्याग हवन जप ज्ञान वैराग्य कुछ भी, इन सब से मुझे वश में नहीं किया जा सकता। यथा भक्तिर्ममोर्जिता, जितना भक्ति से मुझे वश में किया जा सकता है। ये भक्ति का स्वरूप है। यदि भक्ति की परिभाषा, अब हम भक्ति की परिभाषा करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे अपने गौड़ीय वैष्णव श्री रूप गोस्वामी जी के अनुसार। तो रूप गोस्वामी जी ने कहा है भक्ति रसामृत सिंधु में कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नाव्रतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, उत्तमा भक्ति। अन्याभिलाषिता शून्यम, ये अन्याभिलाषिता शून्यम क्या है? ये तटस्थ लक्षण है, क्योंकि इसमें ज्ञान वैराग्य आदि सभी कर्मों से भक्ति की पृथकता बताई गई है। ये भक्ति में इनकी आवश्यकता नहीं है। और स्वरूप लक्षण क्या है? आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, यहाँ ज्ञान और वैराग्य की भी आवश्यकता ना हो, अनुकूल रूप से श्री कृष्ण का अनुशीलन, अनुशीलन अर्थात निरंतर अभ्यास करना, और धाम परिकर आदि सहित श्री कृष्ण की भक्ति करना, यही उत्तमा भक्ति का लक्षण है और यही उसकी परिभाषा है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। इसीलिए अब हम व्याख्या करते हैं नारद जी के अनुसार। नारद जी का यदि पंचरात्र में हम आश्रय लें नारद पंचरात्र का, तो उसमें आता है कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। अर्थात सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी प्रकार की उपाधियों से विमुक्त होकर, वही बात अभी रूप गोस्वामी जी ने कही थी, ज्ञान वैराग्य आदि जहाँ किसी की आवश्यकता ना हो, और तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण अर्थात इंद्रियों के स्वामी, ऋषिकेण अर्थात समस्त इंद्रियां, और ऋषिकेण इंद्रियों के स्वामी, मतलब समस्त इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी की भक्ति, सेवनम, सेवनम भक्ति रुच्यते, इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना ही भक्ति का स्वरूप है। दोनों में वही बात है, वहां अन्याभिलाषिता शून्यम है, यहाँ सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम है, बात एक ही है। और ये तो ठाकुर जी, और यदि श्री कृष्ण की बात करें
तो एकादश स्कंद में यही बात श्री कृष्ण ने भी कही है कि निष्किंचना मय्यनुरक्त चेतस शांता महांतो खिल जीव वत्सला कामेर ना लब्ध दियो जुषंति तन्निरपेक्षम ना विदु सुखम मम। निष्किंचना मय्यनुरक्त चेतस, जो सभी प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है। महाराज हमारी तो आदत है संग्रह परिग्रह करने की, परंतु यहाँ लक्षण जो बताया गया है भक्त का वो यही है कि संग्रह परिग्रह से रहित है, जिसकी देह आदि में भी ममता नहीं है। ब्रजगोपियों का भाव क्या था, श्री चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या था, तो यही बात प्रभु यही कह रहे हैं। जो सांसारिक वासनाओं से शांत और उपरत हो चुके हैं, उनमें उनके मन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, वही बात यहाँ है। कामना न होना उत्तमा भक्ति का लक्षण है। इसी ऐसे ही निरपेक्ष जो मेरे भक्त हैं, उन्हें मेरे स्वरूप का जैसा आस्वादन होता है, मेरी भक्ति का जैसा आनंद मिलता है, वही सर्वोच्च आनंद है और वही आनंद का भक्ति का स्वरूप है। ये ठाकुर जी के अनुसार है। ठाकुर जी ने दो संबोधन प्रयोग किए हैं, जैसा आता है निरपेक्षम मुनिं शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम्यहं नित्यम पूये यत्यंग घृणेणु भी। अर्थात एक तो है निरपेक्ष और एक है समदर्शी। एकादश स्कंद का श्लोक है। तो समदर्शी क्या है कि सर्वभूतस्थमात्मानां सर्वभूतानि चात्मनि और ईक्षेतानंद सर्वभूतस्थमात्मानां सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम। अर्थात जो समस्त जगत को मुझ में और मुझ में समस्त जगत को देखता हो, वही समदर्शी है। इसका एक उदाहरण भागवत जी में ध्रुव के पुत्र उत्कल जो हुए थे उनके विषय में भी कहा जाता है। वहां भी ये श्लोक आता है, सा जन्मनोपशांतात्मा निसंगः समदर्शनः ददर्श लोके वितत मात्मानं लोकमात्मनि। तो वो भी समदर्शी थे, क्योंकि अपनी आत्मा में समस्त जगत को और समस्त जगत को अपनी आत्मा में देखते थे। अर्थात ठाकुर जी आत्मस्वरूप ही तो है हमारे भीतर जो विराजमान है। तो समदर्शी और निरपेक्ष, इनके विषय में कहा है कि निरपेक्षम मुनिं शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम्यहं नित्यम पूये यत्यंग घृणेणु भी। अर्थात ऐसे भक्तों के पीछे मैं स्वयं उनकी चरण धूनी अपने मस्तक पर धारण करने के लिए पीछे पीछे चलता हूँ। ये ठाकुर जी का वचन है। अब ऐसा क्यों है ये अलग विषय है, इसकी हम सप्तम दिवस में चर्चा करेंगे संत महिमा पर। उसमें ये बहुत विस्तृत चर्चा है। इस प्रकार से हमारे गौड़ीय वैष्णवों के अनुसार भी और भागवत जी के अनुसार भी। परंतु यहाँ भक्ति के स्वरूप की यदि चर्चा हो रही है तो उसमें यही सारी बातें आती हैं। और फिर ठाकुर जी ने एकादश स्कंद में भक्ति, सत्संग, श्रद्धा इनके विषय में बहुत विस्तृत चर्चा की। आगे कहते हैं, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणा विधाने यथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुर्थैवाम जन संप्रयुक्तम। अर्थात जिस प्रकार मेरी पवन पावन लीला में जैसे जैसे आपकी प्रवृत्ति होती जाती है, वैसे ही आपके चित्त का मैल धीरे धीरे धुलता जाता है। जैसे नेत्रों में अंजन लगाते हैं तो धीरे धीरे सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की उसमें सामर्थ्य आ जाती है, नेत्रों का जो विकार है वो दूर हो जाता है।
उसी प्रकार मेरी कथा श्रवण से ये अविद्या रूपी जो मोहजनित मल है, जो मैल है, वो धीरे धीरे धुलता जाता है और मेरे स्वरूप की प्राप्ति होने लगती है। ऐसे ही इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक आता है कि वाक् गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षण हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। ये ठाकुर जी ने कहा है एकादश स्कंद में कि जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही हो, ये मद की बात करते हैं हम, जैसे श्री मद भागवत। तो मद का तात्पर्य यदि रसिकों के अनुसार लिया जाए तो श्री कृष्ण युगल चरणारविंद का मद ही वास्तविक मद है। तो उसी मद की व्याख्या यहाँ पे किस प्रकार ठाकुर जी ने की है कि वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसकी वाणी मेरे प्रेम से गदगद हो रही हो और जिसका चित्त पिघलकर एक ओर बहता रहता हो, जो कभी हंसता हो, कभी रुदन करता हो, कभी नाचता हो मेरे प्रेम में। हे उद्धव, मैं सत्य कहता हूँ, ऐसा मेरा भक्त स्वयं को ही नहीं पूरे त्रिभुवन को पवित्र कर देता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, 14 भुवनों को पावन कर देता है। तो यही प्रभु का मद है। देखिए, मद की भी व्याख्या यदि हम करें तो 2 प्रकार के मदों का वर्णन आता है शास्त्रों के अनुसार। हमारे रूप गोस्वामी जी ने किया है कि एक तो है सांसारिक मद और एक है कंदर्प विकारातिशय जनित मद, जो हमारे रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। इसमें है उत्तमस्तु मदाच्छेते मध्यो हसति गायति और कनिष्ठ क्रोशति स्वैरम पुरुषम वक्ति रोदिति। अर्थात उत्तमस्तु मदाच्छेते, ये सांसारिक मद है। उत्तम पुरुष कौन सा है? जो मदिरा पान करके चुपचाप जाकर निद्रा को प्राप्त हो जाए। और मध्यम व्यक्ति कौन सा है? हस्ती गायती, जो जोर से गान करने लगे, हंसने लगे। और कनिष्ठ क्रोशति स्वैरम, और कनिष्ठ सबसे छोटा क्वालिटी, जो सबसे छोटे वर्ग का कौन है? जो चीत्कार करे, अपने मनोविकार व्यक्त करे। ये सांसारिक मद का प्रभाव है। परंतु दूसरा जो मद है उसका प्रभाव अभी हमने बताया, वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षण हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। और एक आता है राधा रानी के विषय में, ये आता है श्री रूप गोस्वामी जी की चर्चा है विदग्ध माधव की कि ब्रजपति सुतमग्रे प्रेक्ष भुग्नि भवद्भ्रू भ्रमति हसति रोदित्या स्यमंतर ददाति प्रलपति पहुरालिम वंदते पश्य वृंदे नव मदन मदांधा हंत गांधर्वी केयम। कि श्री राधा की स्थिति कैसी थी? श्री राधा के विषय में कहा जाता है कि कभी कभी नव मदन मद में अंध होकर श्री राधा क्या करती थी? ब्रजेंद्र नंदन के दर्शन करके कभी उनको प्रणाम करती थी, कभी भ्रमण करती थी, कभी रुदन करती थी, कभी अपना मुख ढकने लगती थी। तो ये श्री कृष्ण प्रेम का पद है कि गौड़ीय वैष्णव शास्त्रों के अनुसार चर्चा है। और श्रीधर स्वामी पाद के अनुसार यदि चर्चा करें तो श्री कृष्ण चरणाम भोजम मधुनो महदद्भुतम यत् पाहिनो न मुह्यन्ति मुह्यन्ति यत् पाहिनः। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि सांसारिक मद और श्री कृष्ण चरण युगलारविंद का मद कैसा है? सांसारिक मद का पान करने से व्यक्ति बेहोश हो जाता है
और श्री कृष्ण चरणारविंद युगल का पान करने के बाद व्यक्ति होश में आता है। यहाँ मदिरा का प्रभाव बिल्कुल उल्टा है। तो ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति का वर्णन है। और यदि हम चर्चा करें भक्ति के स्वरूप की, तो यही बात अलग अलग विषयों में, अलग अलग चरित्रों में बार बार भागवत जी में आई है। यदि कपिल भगवान की चर्चा करें तो सालोक्य सृष्टि सारीप्य सारूप्यैकत्वमप्युतः दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जना। कपिल भगवान ने जब अपनी माता देवहूति को उपदेश किया था तब ये श्लोक बोला था कि हे माता, मेरे भक्त मेरे देने पर भी पांचों प्रकार की मुक्ति, सृष्टि सालोक्य सामीप्य सारूप्य और सायुज्य, ये 5 प्रकार की मोक्ष कहे गए हैं। तो ये पांचों ग्रहण नहीं करते मेरे देने पर भी, उन्हें भक्ति में इतना आनंद आता है। तो कामना न होना, प्रहलाद जी ने भी कहा है कामानां भरत संरोहम भवतस्तु व्रणे वरम। प्रहलाद जी से भी प्रभु ने कहा महाराज वर मांगो, क्योंकि भक्ति एक ऐसी वस्तु है प्रभु हर एक को प्रदान नहीं करते। क्यों? क्योंकि श्री राधा कहती हैं कि प्रभु सब कुछ दे देंगे, त्रिलोकी का साम्राज्य दे देंगे, धन धान्य वैभव सब ले लो, परंतु भक्ति नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। क्योंकि फिर प्रभु को भक्त के पीछे पीछे जहां बुलाएगा वहां आना पड़ता है। तो बोले इसलिए तो जो चाहे वो ले ले। पहले ही प्रभु हर बार सबसे पहले यही कहते हैं बेटा वर मांग ले, तू जो चाहिए, और मेरा पीछा छोड़। प्रहलाद जी से भी कहा तो प्रहलाद जी ने क्या उत्तर दिया? मां मां प्रलोभयोत्पत्त्या आसक्तं कामेषु तेर्वरे तत्संग भीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रितः। कि आप मुझे प्रलोभन मत दीजिए, मेरे पिता तो त्रिलोकी के सम्राट हैं भाई, हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं और वो तो राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। बोले मुझे किसी चीज की क्या आवश्यकता, धन वैभव सम्मान सब है मेरे पास और बचपन से इसी में रहा हूं, तो मुझे प्रलोभन मत दीजिए। हाँ देना है तो उन्होंने मांगा कि कामानां हृद संरोहम भवतस्तु व्रणे वरम। ऐसा वर दीजिए कि मेरे हृदय में कामना का बीज ही अंकुरित ना हो। तो ये वरदान प्रहलाद जी के विषय में आता है। इसके बाद और भी शास्त्रों में मनावेग प्रणुनायाम हृदय भगवत रतो पुरुषास्थास्तु चत्वारस्त्रणायन्ते समन्ततः। कि जब भक्ति प्राप्त हो जाती है तो चारों पुरुषार्थ ये भी तृण के समान तुच्छ हो जाते हैं। टीकाओं में नारद पंचरात्र में भी आया है हरि भक्ति महादेव्या सर्वा मुक्त्यादि सिद्धया और भुक्त पश्चात भूतास्तस्याश्चेटिका वदनु व्रता। हरि भक्ति को महादेवी के रूप में कहा गया है और भागवत जी में ही भक्ति नारद संवाद है, भक्ति देवी की चर्चा है। तो भक्ति देवी के पीछे समस्त सिद्धियां निधियां ज्ञान ये सभी दासियों की तरह पीछे पीछे चलते हैं, यश वैभव मान सम्मान। तो नारद पंचरात्र के अनुसार इसकी व्याख्या थी कृतान यात्रा विद्याभिर हरि भक्ति रनुत्तमा अविद्याम निर्दहत्याशु दावत ज्वाले विपन्निरे। पद्म पुराण में भी ऐसी चर्चाएं आती हैं। जिस प्रकार दावानल सापनी को भस्म कर देता है उसी प्रकार भक्ति से ये अविद्या रूपी ये जितना भी मोह है ये भस्म हो जाता है। और गजेंद्रोपाख्यान में भी आता है एकांतिनो यस्य न कंचनार्थ वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायत आनंद समुद्र मग्ना। गजेंद्र कहते हैं जब स्तुति करते हैं प्रभु की
तो कहते हैं कि प्रभु की भक्ति में लीन, जिनके हृदय में कोई भी कामना नहीं है और समस्त समय, जितना भी समय है, वो प्रभु के आनंद में ही निमग्न रहते हैं, वह प्रभु मेरी रक्षा करें। तो हर जगह पे जहां भी देखें, वृत्रासुर के चरित्र में है, न नागपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम समंजसः त्वां विरहय्यकांक्षी। वृत्रासुर ने भी यही कहा है कि मुझे न नागपृष्ठम न च पारमेष्ठम, मुझे ना इंद्रलोक चाहिए, न स्वर्गलोक चाहिए, न रसातल का राज्य चाहिए, न मोक्ष चाहिए। समंजसः त्वां विरहय्यकांक्षी। अब रसिकों की भाषा में यदि हम व्याख्या करें तो मात्र आपका विरह चाहिए। ठाकुर जी ने भी यही श्लोक कहा है एकादश स्कंद में, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम व मय्यर्पितात्मेच्छति मद विनान्यत्। थोड़ा सा बदल दिया है लेकिन तात्पर्य वही है। उद्धव जी से भी यही कहा, मेरे भक्त मेरे सिवा इन सब में से कुछ भी नहीं चाहते, मेरे देने पर भी ग्रहण नहीं करते, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं। तो प्रत्येक प्रकार में यही बात सामने आती है कि भक्ति का स्वरूप क्या है, उत्तमा भक्ति, कि जहां किसी भी प्रकार की कामना ना हो, यही हमारी भक्ति है। और यही भक्ति जात अनर्थ से निवृत्ति भी है, जो हमें अभी अनर्थ निवृत्ति का आपको उदाहरण दिया कि भक्ति जात अनर्थ यही है कि जहां कामना हो। आज हम यदि स्वयं अपने हृदय में मंथन करें, यदि हम ठाकुर जी के दर्शनों के लिए जाते हैं या कहीं भी जाएं, तो हमसे पहले हमारी कामना पहुंच जाती है। तो कामना नहीं होनी चाहिए। सभी शास्त्रों में यह बात कही गई है। ये चैतन्य चरितामृत में भी आपने सुना ही होगा, तार मध्य मोक्ष वांछा कहता वो प्रधान, यहाँ है ते कृष्ण भक्ति होए अंतर ध्यान। मतलब भक्ति के मध्य में मोक्ष की वांछा भी कहता हो, अर्थात कपट है। मोक्ष की भी जहाँ अभिलाषा ना हो, वही उत्तमा भक्ति का लक्षण है। तो एक और शास्त्रों में आता है कि चाह चोरी चाह बीमारी, चाह नीच से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। अगर ये कामना बीच से हट जाए तो फिर कोई रुकावट नहीं है। यही भक्ति में हमें समझने की आवश्यकता है। अब भक्ति के स्वरूप की चर्चा यदि हम प्रवेश करें तो भक्ति के हमारे भागवत जी के अनुसार भी यदि चर्चा करें तो साधन भक्ति और साध्य भक्ति दो प्रकार की हमारी चर्चा आती है। साधन भक्ति क्या है? जो व्यक्तियां, जो भक्ति इंद्रियों की प्रेरणा या प्रभाव से साधित होती हैं, वह साधन भक्ति है। जैसे कर्मों के अनुसार हम भक्ति करते हैं, कर्म स्वाभाविकम भद्रम जप ध्यानार्चनादिचम इदम द्विविधम कृष्णे वैष्णवेर दास्यमर्पितम। हमारे कर्म कौन कौन? दो प्रकार के कर्म होते हैं। तो समस्त कर्मों को प्रभु को समर्पित कर देना ही भक्ति का लक्षण है। एक तो हमारे नित्य नैमित्तिक कर्म जितने भी हैं, और एक हमारे चारों वर्णाश्रम वाले कर्म, ठीक है, जो धर्म करना, जब करना, तब करना, ये, और हमारे एक नित्य नैमित्तिक जो रोज कर्म होते हैं। ये दोनों प्रकार का प्रभु को अर्पण ही दास्य भाव कहलाता है, कर्म कहलाता है, और यही भक्ति का लक्षण है। इसी से ही इसकी व्याख्या। तो ये साधन भक्ति और साध्य भक्ति। साध्य भक्ति में दो प्रकार की परिभाषा आती है।
वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। अब वैधि भक्ति क्या है? जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति हो। शास्त्र क्या कहते हैं? सततम स्मर्तभ्यम विष्णु विस्मर्तभ्यो न जानुचित। विधि निषेध के अनुसार जो भक्ति की जाए, अर्थात विधि क्या है? सततम स्मर्तभ्यम विष्णु, सदैव भगवान का स्मरण रहे। और निषेध क्या है? विस्मर्तभ्यो न जानुचित, कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार वैदिक भक्ति जो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो उसमें लिखा है उसके अनुसार हम भक्ति करते हैं, जहाँ भय होता है। शास्त्रों के अनुसार कोई कर्म गलत ना हो जाए, कोई पाप ना बन जाए, कोई अपराध ना बन जाए, ये वैदिक भक्ति का स्वरूप है। परंतु दूसरी भक्ति की यदि हम चर्चा करें, दूसरी भक्ति कौन सी है? रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति में क्या है? विराजन्ति अभिव्यक्तम ब्रजवासी जनादिषु रागात्मिका मनुस्रता यासा रागानुगोच्यते। जो ब्रजवासियों की भक्ति है, जो स्वतः है, ये हमारे हृदय में विराजित रहती है। ये शास्त्रों के अनुसार नहीं है, शास्त्र पढ़ के भक्ति नहीं है। ये तो ब्रज का भाव है, अनुराग है, प्रभु के प्रति प्रेम है, उसे रागानुगा भक्ति कहा जाता है। इसमें भी 5 प्रकार की भक्ति का वर्णन हुआ है: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और प्रेमा। परंतु ब्रज में तो मुख्यतः यदि देखा जाए तो 3 ही भक्ति है, शांत और दास्य। दास्य मिश्रित है, सख्य में दास्य भाव भी मिश्रित है, ऐसा समझते हैं। क्योंकि भागवत जी में भी वर्णन आया है कि जब श्री कृष्ण गौचारण करने जाते थे, तो जब अपने सखाओं के संग खेलते थे, तो उसमें भी आया है क्वचित पल्लव तल्पेशु नियुद्धश्रम कर्षितः वृक्ष मूलाश्रय शेते गोपोत्संगोपबर्हणः पाद संवाहनम चक्रु केचित् तस्य महात्मनः अपरे हत पापमानो व्यजने समविजयम्। जब श्री कृष्ण के साथ उनके सखा खेलते थे, तब श्री कृष्ण थक जाते थे तो उनके चरण चापन भी करते थे, उनके चरण भी दबाते थे, उनको पंखा भी करते थे, उनको गोद में सुलाते भी थे। तो यहाँ दास्य भाव मिश्रित है सख्य भाव में। और भी कहें तो इसमें तो बहुत सी चर्चाएं हैं यदि बात करें, क्योंकि चैतन्य चरितामृत के यदि अनुसार चर्चा करें तो कृष्ण संगे युद्ध करे स्कंदे आरोहण और तारा दास्य भावे करे चरण सेवन। उनके संग युद्ध भी कर रहे हैं, स्कंद आरोहण कंधे पे भी बिठा रहे हैं, और दास्य भाव से उनका चरण सेवन भी कर रहे हैं। और एक और वर्णन आता है, सखा शुद्ध सख्य कौरे स्कंदे आरोहण तुम्ही कौन बड़ लोग तुम्ही आमी सम। अपने कंधे पे तो बिठा रहे हैं सखा, परंतु ठाकुर जी से ये भी कह रहे हैं कि तुम हमसे बड़े कैसे हो। क्यों? क्योंकि तुम भी गोप हो, हम भी गोप हैं। भाई तुम गैया चरा रहे हो तो हम भी तो चरा रहे हैं, तो तुम हमसे बड़े कैसे हो? जो तुम हो सो हम हैं, काहे के प्रभु हो तुम। तो सख्य भाव भी है और दास्य भाव भी है। दास्य भाव में मात्र दास्य भाव है, सख्य भाव में दास्य भाव मिश्रित है, ये ऐसे समझिए। क्योंकि हनुमान जी श्री राम को अपने कंधे पे बिठाएंगे, परंतु श्री राम के कंधे पे स्वयं नहीं बैठेंगे। और यहाँ पे ठाकुर जी के कंधे पे तो ठाकुर जी को तो बिठा ही रहे हैं, स्वयं भी उनके कंधे पे बैठ रहे हैं। महाराज श्री रामा कंधे पे जब लीला हो रही है, महाराज व्योमासुर आया था, जब कंधे पे बिठा के भाग रहे तो ठाकुर जी के कंधे पे बैठ के श्री रामा, और महाराज ठाकुर जी दौड़ रहे हैं
अब हमारा ठोकर और मार रहा है, जोड़ लो, जल्दी चल, हार जाएंगे, और तेज। ठाकुर जी के चरण दबा रहे हैं तो ठाकुर जी से चरण दबा भी रहे हैं। महाराज हमने चरण दबाए तो तू भी तो हमारी तरह है, हमारे दबा, तेरे दर्दों का इलाज हमारे दर्द है। तो दास्य भाव मिश्रित है। दास्य सख्य एक ही है, सख्य, वात्सल्य और प्रेमा, ये तीन भाव ब्रज के मान लीजिए। और इन तीनों के अनुगत्य में जो भक्ति होती है वो रागानुगा भक्ति है। जो भी ब्रज गोपियों के अनुगत्य में भक्ति करता है वो मधुर रस की भक्ति है। जो नंद बाबा और यशोदा जी, वासुदेव देवकी जी के अनुगत्य में भक्ति करता है वो वात्सल्य भक्ति है। और जो सख्य भाव से सखाओं की जैसी भक्ति करता है वो सख्य भक्ति है। तो ये तीनों स्वरूप हमारे भक्ति के प्राप्त होते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ थोड़ी सी चर्चा, सूक्ष्म सूक्ष्म सभी रूपों की हम चर्चा आज कर रहे हैं ब्रज के भाव से, तो थोड़ी सी भाव की भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण